हो गया स्टार्ट? ठीक है। ये वेलकम बैक, आई एम अमन फ्रॉम एसीएल इंस्टीट्यूट, आई एम टी चौक मानेसर। देखो अपने लोग, अभी मैं प्रोनाउंसिएशन ऑफ ई पर करा रहा था आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने प्रोनाउंसिएशन ऑफ ई करा दिया था और मैंने यूट्यूब पे भी वही अभी पढ़ा रहा था। तो ठीक है, आज हम, कल मैंने आपको एक, देखो लास्ट मैंने कंसेप्ट करा दिया था उसमें कि जब किसी वर्ड में ई से आई जुड़ा हो, यानी जब किसी वर्ड में ई से आई जुड़ा हो तो उसका जो उसका उच्चारण होता है वो हमारा ई होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, रिसीव हो गया, है ना, डिसीव हो गया, ऐसे प्रसीव, कुछ भी कर लो, ठीक है। मैंने ऐसे कोई भी, मतलब आपको उदाहरण दे दिए थे। आपके सामने कोई भी वर्ड आए तो आप उसे पढ़ सकते हैं इजीली, ठीक है। तो आज अब मैं पढ़ूंगा आपके नए कंसेप्ट को, ठीक, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। तो यानी कि आप लोगों को अभी मैं आज नए कंसेप्ट बताऊंगा। देखो हम लोगों को क्या है, अब कोई वैसे नहीं पढ़ना, ठीक है, क्योंकि अब तो हम आप सामने, अब हमें कोई किसी से झिझक की जरूरत नहीं, ठीक है। तो यानी कि आप लोगों को जो मैं समझाऊंगा बिल्कुल जैसे मैं बताता हूँ बिल्कुल वैसे ही माइंड में ले जाना है। बाद बाकी जो अब आप किताब पढ़ेंगे तो आप क्लियर करते चलेंगे, मतलब वो सारी चीज़ें आपको समझ में आती जाएंगी, ठीक है। ठीक है, यानी कि ठीक है, तो आप लोगों को भी ठीक ध्यान से देखना है, आपको समझना है। देखो जहाँ में कोई मस्ती वाली बात नहीं है, मस्ती तो करनी है। अब किसी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं। अपने आप को देखो, मैंने एक चीज़ समझ लिया है, यदि अपने आप को पागल समझ लियो, जितनी जल्दी अपने आप को पागल मान लियो कि हाँ मैं पागल हूँ और दुनिया आपको पागल समझती है, उतनी जल्दी आप सक्सेस की ओर बढ़ पाओगे, क्योंकि आपके सामने डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगे, ठीक है। तो जल्दी से हम बढ़ते हैं अपने नए कंसेप्ट को। हाँ ठीक, क्या ठीक है, यानी कि अच्छा, तो मतलब मैंने बताई तो थी कि जब ई के बाद यदि आई है तो इसको जो प्रोनाउंसिएशन है वो ई हो जाता है। हाँ, तो इसमें दिक्कत क्या आ रही है? तो ठीक है, ठीक, तो हम बढ़े आगे, ठीक है, यानी कि अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो जब किसी वर्ड में डबल ई आए, आपको देखो मैं सिंपल सा बढ़िया सा कंसेप्ट दे रहा हूँ, ठीक है। देखो मैंने कहा कि मतलब जब किसी वर्ड में यदि डबल ई आए और दूसरे एक के साथ डबल दे रहा हूँ, ठीक है। जब किसी वर्ड में डबल ई के बाद आर हो, देखो कितनी सिंपल है, मतलब डबल ई तो आ ही रही, लेकिन जब किसी वर्ड में डबल ई से आर जुड़ा हो, तो जब किसी वर्ड में डबल ई आए तो इसका उच्चारण होगा हमारा ई, ठीक है। जब किसी वर्ड में डबल ई आए तो आपको ये तो एबीसीडी में भी आप पढ़ लेते हैं कि डबल ई का उच्चारण बड़ी ई होता है, ओके। यानी कि आपने नाम जब बनाए थे वो सब कुछ आपको समझ में आई थी, ठीक। तो यानी कि इसमें तो डबल ई आए तो इसका उच्चारण हमारा बड़ी ई होता है, ठीक। हाँ समझ में आई, ठीक है। और दूसरा कंसेप्ट क्या है कि जब डबल ई के ई से ये आर जुड़ा हो तो हमारा इसका उच्चारण होता है जाके या है। अरे यार क्या करो यार, ठीक है, जो कुछ है वो देखो, ठीक। यानी कि जब किसी वर्ड में डबल ई आए तो यानी इसका उच्चारण होता है बड़ी ई, और जब किसी वर्ड में डबल ई से आर जुड़ा हो तो इसका उच्चारण होता है या, ठीक है। इसका जैसे एग्जांपल देख लो, इसका एग्जांपल जैसे हो गया हमारा प्रीन हो गया, हमारा एग्जांपल हो गया रीफ हो गया, हमारा एग्जांपल हो सकता है स्लीट हो सकता है, ठीक है, सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक। यानी प्रीन, रीफ, स्लीट, सॉरी, हाँ, तो ऐसे उतार लो तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना। देखो बिल्कुल सिंपल है, इसमें क्या डबल ई है और कोई वर्ड में, तो समझ लो उसको एग्जांपल बड़ी ही है वो प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया नहीं कि नहीं? ठीक है, यानी कि जब किसी वर्ड में डबल ई आए तो उसका उच्चारण हमारा बड़ी ई होगा, और जब किसी वर्ड में डबल ई से यदि आर जुड़ा है, जब किसी वर्ड में यानी डबल ई से आर जुड़ो है, ठीक है, तो
जब डबल ई से आर जुड़ो तो इसको उच्चारण हो जाता हो हमारो इया। ठीक है, तो मतलब कि देखो जैसे हमारो ये होगा। ठीक है, जैसे हम करते हैं डियर होगा, देखो डियर यानी कि डियर, जियर होगा जियर। देखो अब हम मीनिंग की कोई दिक्कत ना लो, मतलब कि अब हम बुकैब करें जब, ठीक है, तो जब बुकैब स्टार्ट करें, हाँ जब बुकैब स्टार्ट कर दिए तो फिर मीनिंग है। अब देखो माइंड में से इन वर्डर को जान दो अपने माइंड में, एक हमारे अंदर बॉक्स बना दो इंग्लिश। अब हमारे अंदर सबके अंदर हिंदी का बॉक्स है, ठीक है, हाँ। तो यानी कि अब जब माइंड में ये वर्ड चले जाए तो उसके बाद जब मैं आपको इन चीज़ों की वो बताएं हिंदी, तो एकदम से कह अरे यार ये तो यार मीनिंग तो देखो वर्ड तो याद ही हो चुका है, अब बस हिंदी जानने की जरूरत है। तो हिंदी मैं इसलिए नहीं बता रहा कि हम सोच रहे कि जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को माइंड में चलो जान दे एक बार, बाद बाकी फिर हम सब सीख जाएं एकदम, ठीक है। हाँ देखो इधर उधर मत देखो, हाँ तुम सब कह रहे हैं और तुम लोग सीधे बैठो, ठीक है, सोल मत करिए ज़्यादा। अपनी ऑनलाइन भी चल रही और ऑफलाइन भी, ठीक है, इसमें हाँ ठीक है। यानी कि तो अब हमें एक सिर्फ एग्जांपल समझते चलेगा, यानी कि डियर होगो या जियर होगो या स्टीयर होगो, है ना, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे। यानी जब आप किताब पढ़ोगे तो आपको सारी एग्जांपल्स सारे मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, तो बढ़ते हैं अगले नए कंसेप्ट की ओर। देखो आपका ये पहला कंसेप्ट हो गया, ये दूसरा कंसेप्ट हो गया। यानी जब किसी वर्ड में डबल ई से जब किसी वर्ड में डबल ई है तो उसका उच्चारण ई होता है, और जब किसी वर्ड में डबल ई से आर जुड़ा हो, जब किसी वर्ड में डबल ई से आर जुड़ा हो तो हमारा उच्चारण इसका इया होता है, ठीक है। यानी कि जब किसी वर्ड में डबल ई से आर जुड़ा होता है इया होता है। सीधी एक बात माइंड में डाल लो, क्या दिक्कत उसमें, कोई दिक्कत वाली तो बात है नहीं, बिल्कुल सिंपल सो है। ठीक है, चलो ठीक है, अगले कंसेप्ट पे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो अब अगला कंसेप्ट है कि जब किसी वर्ड में, यानी कि जब किसी वर्ड में यदि ई के साथ यू जुड़ो हो, यानी कि जब किसी वर्ड में ई के बाद यू आता हो, हाँ जब किसी वर्ड में ई के बाद यू आता हो तो इस यू को उच्चारण इस यू को उच्चारण होए को जाकर हमारो हो, ठीक है। यानी कि जब किसी वर्ड में यू मतलब यू आ रहा हो, ई के बाद यू आ रहा हो तो इस यू का उच्चारण हमारा ऊ होता है जाके, क्लियर। यानी कि जैसे हमारा एग्जांपल हो सकता है यूनक हमारा उच्चारण हो सकता है यूलॉजी, ठीक है, यूलॉजी उसका, हाँ तो ठीक है। आप लोगों को समझ में आई कि नहीं, ठीक है। देखो देसी भाषा में पढ़ो, सीधी बात है, अब कोई उसमें झिझक वाली बात नहीं, अब उसमें कोई डरने वाली बात नहीं, ठीक, हाँ जैसे पढ़ना हो वैसे सिंपल से पढ़ो, बिल्कुल मस्ती में, ठीक है। यानी कि अब चलते हैं, चलो अगले कंसेप्ट पे पढ़ते हैं। देखो जब तक जो प्रोनाउंसिएशन नहीं कंप्लीट है उससे पहले हम बढ़ाने वाले नहीं, इसमें 1 दिन लगेगा 10 दिन लगते हैं, सीधी बात, ठीक है। हाँ आप लोगों को भी धैर्य रखना है, ठीक है, सॉरी हम लोगों को धैर्य रखना पड़े, ठीक है, धैर्य पेशेंस। चलो अगला कंसेप्ट देखते हैं। जब किसी वर्ड में ई ए के बाद आर आता हो, जब किसी वर्ड में ई ए के बाद यदि आर आता हो तो इस ई ए का उच्चारण हमारा यह होगा, ठीक है।
जब किसी वर्ड में ई के बाद यदि आर आता हो तो इस ई का उच्चारण यह होता है। देखो जैसे एग्जांपल के तौर पर ये आर हो गया, ईयर, ईयर, ठीक है। बियर्ड हो गया, देखो बियर्ड हो गया, ठीक है। यानी कि जब ये के बाद यदि आर आ रहा हो तो हमारा सीधो उच्चारण हो जाएगा ईयर, ईयर हो गया, बियर्ड हो गया, ठीक है। ठीक, ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है, ठीक है। तो चला अगले रूल पे, ठीक, नोट कर लो, ठीक ठीक ठीक। कब देखो, अरे यार तुम लोग में कोई झिझक वाली बात का। तो जैसे अब ऐसे पढ़े, अब देखो ऑनलाइन वाले हैं जितने लोग हैं, तो ऑनलाइन वाले का सोचते हैं कि इनके सामने मतलब कोई है नहीं, ठीक है। हाँ, तो तभी कह रहे मतलब शांत बैठो, कोई ज़्यादा शोर शराबा ना करो, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो आज इग्नोरेंट है, हाँ, तो कम कम सीखते चलो। हम सोच रहे कि बट जो जितने कंसेप्ट है वे याद हो जाए एक बार में, बस हम तो ये सोच रहे हैं। और याद जितनी जल्दी कर लिया उतने फायदा है, और जितनी लेट कर, अब फायदा दोनों लोगों को ही है, आराम आराम करे तो ज़्यादा फायदा है। क्योंकि एक बार यदि आप सीख गए, इन लोगों ने ये सारे कंसेप्ट सीखिए, तो फिर इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना हो, ठीक है। तो आप लोगों को भी इसमें धैर्य रखना होगा, ठीक। तो चलो मिलेंगे अगली नई क्लास में। देखो ये वाले लोगों की बात ये है, ये तो हमारे पड़ोस के ही हैं सारे, तो इन्होंने की कि मुझे भी सिखा दो, तो कोई दिक्कत नहीं, तो बैठे रहो, शांति रखो और तो सीखते रहो। थोड़ी देर मतलब 15-20 मिनट या 10 मिनट की क्लास छोटी सी है, थोड़े थोड़े सीखे चले, ठीक है। और अपना आप लोगों को भी सिखा रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत ना, ठीक है। चलो मिलेंगे अगली नई क्लास में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, और प्रचार तो करना ही पड़ेगा कि नहीं, ठीक ठीक है, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और अभी जब हम टेंस पढ़ेंगे तो बहुत बढ़िया तरह से, यानी मजे में, जैसे हम कहेंगे सास है, ये बहू है, ये ससुर है, यानी अदर वर्ड में देखो सिंपल कंसेप्ट बढ़िया, सास बहू, और अदर वर्ड में यानी या तो उसका वो हो सकता है ऑब्जेक्ट हो सकता है, कम्प्लीमेंट हो सकता है। कम्प्लीमेंट यानी जो ससुर से अब सास बहू में झगड़ा हुआ तो किसके पास जाए, ससुर के पास, सीधी बात है, ठीक है। यानी तो जो सब बिल्कुल सिंपल है। अब बताओ यहाँ पे कुछ भी रख दो, जैसे कोई भी एग्जाम्पल है, कोई भी एग्जाम्पल है, जैसे ये मेरी किताब है, देखो ये मेरी किताब। अब देखो इसमें है को बोला है यानी बी, तो वर्ब दो ही प्रकार की होती है, एक तो डूइंग होती है, एक बीइंग होती है, ठीक है। यानी एक डूइंग एक बीइंग। अब देखो दिस क्या होगा, दिस सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट को, ठीक है। अब वर्ब क्या होगी, वर्ब यानी है, बीइंग है, और बीइंग यानी इज हमारा वर्ब, ठीक है। तो है मतलब इज, दिस के साथ इज होगा, तो ये मेरी किताब, माय बुक। तुम कठिन कौन सा तुम, तो मैथ को बिल्कुल सिंपल तरीका समझा दी। ये टेंशन की कोई टेंशन ना लो, टेंशन में टेंशन नहीं खत्म होगी, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।